हमने चर्च शुरू किया 2018 में। मैं इंडिया के बाहर था 5-6 साल। फिर मेरी शादी हो गई 17 में, और 17 के बाद प्रभु ने मुझे बोला कि वो छोड़ो और इंडिया में ही रुकना करके दिल्ली में सेवा शुरू करो। तो सब छोड़ के मैं दिल्ली में आ गया। 18 में जब हमने सेवकाई शुरू की तो चर्च था, और मैं और मेरी पत्नी थी। मेरी पत्नी गाती है, बड़ी खूबसूरत पत्नी है मेरी, बहुत ही सुंदर। इसी के लिए नहीं लाया आपके पास, सिर्फ मैं देखूंगा। तो मेरी पत्नी और मैं थे भयंकर जोश, बिल्कुल मैं और मेरी पत्नी। अब मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता हूं, मेरी पत्नी जबरदस्त गाती है ना, आराधक है तो आराधना करना उसे पसंद है। थोड़ा बहुत उड़ीसा वाले, मैं देख रहा था कुछ बहनें यहाँ पे ना कूद कूद के नाच रही थी। मैंने कहा महिमा तू आई नहीं, पर तेरे वाले इधर है ऑलरेडी। हालेलुया। अब हमने चर्च शुरू किया, और हमने शुरू भी शाम को किया। सुबह मेरे फादर का चर्च था, तो इसके लिए शाम को हमने चर्च शुरू किया। मेरे को लोगों ने बोला कौन आता है शाम को आराधना करने, है ना। पर अभी भी थोड़ा घमंड मुझ में बाकी था। बोलो थोड़ा घमंड मुझ में बाकी था। अरे बोल दो, आज बोल दो, निकल जाएगा। बोल दो थोड़ा घमंड मुझ में बाकी है। मेरे को भी था, कुछ कर दिखाएंगे। तुम्हें क्या पता, पूरी दुनिया इतनी जगह देख ली, हम क्या, दिल्ली क्या चीज है। खुदा ने कहा आज तुझे दिखाता। तो हमने शुरू किया विश्वास के साथ। 120 चेयर्स, 126 चेयर्स हमने डाल दिया। और डालने के बाद हम प्रेयर करें, मेरी बीवी आए, गाना गाए, बिल्कुल भयंकर तूफानी दे प्रभु का गाना वाना गाई। उसके बाद मैं प्रचार करूं, और भयंकर प्रचार मैं भी करूं। और उसके बाद ऑफरिंग का टाइम आता था, वो डालती थी, मैं डालता था। बाद में हम वही रख लेते थे अपने पास, था ही नहीं भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो बोलो सच बोलो यहाँ से, नहीं तो वो देख रहा है, सब पकड़ेगा, बहुत मारेगा, पता है मेरे को। इसके लिए जो बोलना सच बोलना। 1 हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ता निकल गया, 3 हफ्ता निकल गया। अब पूछ रहे भाई, घर वाले पूछ रहे और नए लोग आ रहे, बस वहीं पे पकड़ा जाता था। मैंने कहा आ रहे, फिर पूछे माँ नए लोग आ रहे, अरे। और मेरी माँ मुझे बड़ा प्यार करती है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो मुझसे प्यार करती होगी। ये लाइव मत करना, मेरी पत्नी को दिख गया ना तो बहुत, अभी मैं बता रहा हूँ मैं आपको। अब मेरी माँ मुझे बड़ा प्यार करती है। वो, उसको बड़ा टेंशन रहता है। अभी भी आज मैं इधर आ रहा था तो बड़ा मेरा फेवरेट खाना बनाना जल्दी है ना, वो बड़ा प्यार करती है। आप कितने लोगों की माएँ बहुत अच्छी है, बाकियों ने क्यों हाथ नहीं खड़ा किया है? ठीक है, तो अब मेरी माँ फुल सपोर्ट। अब मेरी माँ जब भी देखे, दूसरों को देखे बोले तुम तो कहते थे शाम को, देखो इसके कितने लोग आ रहे हैं इसके पास। मेरी पत्नी मेरे को आके सच बोल दो, एक भी नहीं आ रहा। पर मैं माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मैंने कहा परेशान हो जाएगी बेचारी, है ना। पर एक दिन आ गई माँ, सैटरडे को मेरे को कहती मैं आ रही हूं कल तेरे सर्विस में। खुशी की जगह मैंने दांत तो दिखाया, हाँ अच्छा, अंदर क्या रख गया तू। हालेलुया। मेरी पत्नी मेरे को देखी, अब क्या करोगे? मैंने कहा 24 घंटे बाकी है, दुआ करोगे? मैं दुआ किया, मैंने कहा परमेश्वर 1-2 बंदे तो भेज दे। मैंने कहा एक आध ही भेज दे, कुछ तो भेज दे, बेइज्जती कराएगा, माँ आ रही है, मैं विश्वास का प्रचार करता हूँ। माँ आ गई, पहला सर्विस खत्म, बीच में ब्रेक था 5 बजे के सर्विस के लिए। साड़ी वाड़ी लेकर बिल्कुल डाल के केरला स्टाइल में बिल्कुल किसके पास जा रही है? बेटे के चर्च। अब मैंने बोला मम्मी, है ना, वो 18-20 मिनट पहले आ गया, और 20 मिनट पहले तक हमारे चर्च में कोई नहीं, मैं और मेरी पत्नी बस। वो आई और बोला सब कुछ बढ़िया, सब चर्च में। कोई आया नहीं अभी तक। मैंने कहा आएंगे, नए लोग हैं ना, थोड़े लेट ही आते, पर आ रहे हैं। वो आई, फ्रंट सीट में बैठी, बिल्कुल बगल में कुर्सी पे बैठी। हर 2 मिनट में पीछे देखे कोई आया नहीं है, फिर पीछे देखे कोई आया कोई नहीं, फिर पीछे देखे। जैसे 5 की सुई 5 पे लगी, मेरी बीवी, आइए प्रभु के बच्चों एक साथ मिलके खड़े होंगे, हम लोग मिलके प्रभु का धन्यवाद करेंगे और खुदा के नाम को उठाएंगे, मिलके खुदा की आराधना करेंगे। मेरी माँ पीछे देख रही, बोली है कौन?
मेरी बीवी बीच में, जोर से ताली बजाइए, खुदा का धन्यवाद कीजिए। मेरी मम्मी पीछे देख रही है, कौन जो ताली बजाएगा? हालेलुया। मेरी मम्मी को लगा बेटी शायद बहू को कुछ हो गया होगा। 35 मिनट का आराधना के बाद फिर आया मैं। 35 मिनट मेरी माँ पीछे पीछे पीछे, कोई नहीं आया। फिर आया मैंने कहा नहीं छोड़ेंगे। आया मैं तुरंत, मैंने कहा जितने भी लोग आए आज सबके सब आशीषित होने जा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरी माँ फिर पीछे देखे कहता बहू तो है ही है, इसको क्या हो गया करके। पूरा प्रचार किया मैंने, प्रभु का पूरा प्रचार किया। मैंने कहा प्रभु यीशु आपको आशीषित करे, प्रभु यीशु आपको बढ़ाए, प्रभु। पूरा प्रचार खत्म, लेकिन उस दिन ऑफरिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, सब खत्म हो गया। एक बंदा नहीं आया। मेरी मम्मी मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा, वो मेरे को हाथ पकड़ के पूछती की तू इतना खुश कैसे रह लेता, आज इतना खुश क्यों है? मैंने बोला 2 कारण। बोला क्या? मैंने कहा आप मेरी पहली विश्वासी। बोला दूसरा? बोला पहली बार 2 जनों के अलावा तीसरे वाले की ऑफरिंग आई है। बोला बड़ा खुश हूं। प्रियो पहले 2 साल हमारे चर्च में मात्र 20 लोग आते थे। मेरे को कितनी बार ताने मारते कि कोई प्रभु के दास लोग हैं जो नीचे बैठे हुए, कोई प्रभु के दास लोग हैं? अगर है तो जरा हाथ खड़ा करिए ना प्लीज। हालेलुया, आमीन। आप मेरी कहानी को समझ पा रहे हैं? जब आपके चर्च में लोग नहीं होते तो ताने मारते हैं ना लोग, अरे 20 ही है तेरे पास, 15 ही है तेरे पास, 10 ही है। मेरे को मारते थे ताना, 15 ही है तेरे पास, 10 ही है मेरे पास, है ना। लेकिन खुदा लोगों को इसके लिए नहीं भेज रहा था क्योंकि अभी तक मैं टूटा नहीं हूं। खुदा तब तक नहीं उठा सकता जब तक वो आपको तोड़ ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे तोड़ रहा था, तोड़ के सारे घमंड का चकनाचूर कर दिया परमेश्वर ने मेरा। फिर मेरे से पूछा और बता तेरे से हो पाएगा? नहीं प्रभु नहीं हो पाएगा मुझसे। हालेलुया। प्रभु ने बोला तुझसे नहीं हो पाएगा? मैं बोला नहीं प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा, 2-2.5 साल हो गए नहीं हो पा रहा। प्रभु ने कहा अब मुझसे हो पाएगा, तू देखते जा मैं क्या करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो एक दिन मैं बड़ा टूटा, हताश, क्योंकि मैं एक जगह पे गया तो किसी ने मुझे इस प्रकार से बोल दिया कि आपको सेवा करना नहीं आता, आपको ये छोड़ देना चाहिए, आपको वो छोड़ देना चाहिए और आपको करना नहीं आता है, और बड़ा मजाक उड़ाया मेरा। तो बड़ा मेरा दिल निराश हो गया कि प्रभु ये क्या हो रहा है। आपने बोला वो कंट्री छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। आपने कहा वो काम छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। आपने कहा वो घर छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। मैं इधर आया, मैंने फिर से नया शुरू किया। आपने जो बोला करा, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु मुझसे कहने लगा बच्चे तू इतना जल्दी निराश इसके लिए होता है क्योंकि तू अभी तक मेरे पास पूरी तरीके से आया नहीं। तो एक दिन मैं प्रभु के पास चला गया सच्ची, और फिर मैंने प्रभु को बोला प्रभु मेरे को आपके पास आने में बड़ी दिक्कत हो रही है, आप ही मेरे पास आ या आप ही मुझे अपने पास ले जाओ। और खुदा ने ऐसे ही किया। अगर आपको दिक्कत हो रही है ना खुदा के पास जाने की, तो सिर्फ खुदा को बस इतना बोल दो, ले ले मुझे बाहों में, ले ले मुझे बाहों में, ले ले मुझे बाहों में यीशु। क्या कहोगे आप? ले ले मुझे बाहों में, कहिए ले ले मुझे बाहों में, ले ले मुझे बाहों में यीशु। आपको सिर्फ इतना ही करना है, कर सकते हो आप। कभी कभी खुदा के पास में जब आप हताश हो, निराश हो, कुछ समझ नहीं आ रहा खुदा के पास, दाऊद के समान जाकर जब उसने आमीन भजन संगीता 34 लिखा, जब उसके खिलाफ लोग थे और जब उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, जब फिलिस्ती राजा ने उसे देखकर पता क्या बोला, ये तो पागल है करके, तो उसने खुदा के सामने जाकर दंडवत होकर खुदा की स्तुति करी। हालेलुया। अदुल्लम गुहे से स्तुति करी। शायद उसने भी खुदा से यही कहा होगा, ले ले मुझे बाहों में, ले ले मुझे बाहों में, ले ले मुझे बाहों में यीशु। कहिए अगर आप कह सकते हैं, ले ले मुझे बाहों में, मिलके कहिए, ले ले मुझे बाहों में, ले ले मुझे बाहों में
मुझे बाहों में। क्यों? तू ही भला है, तू ही सच्चा है, तू ही जिंदा खुदा है। फिर से कहिए, तू ही भला है, तू ही सच्चा है, तू ही जिंदा खुदा। एक और बार कहिए, तू ही भला है, तू ही भला है, तू ही सच्चा है, तू ही जिंदा खुदा है। तो मिलके कहेंगे, ले ले मुझे बाहों में। कहिए उड़ीसा, जरा आवाज उठा के कहिए, यीशु। जो सबसे पीछे मिलके कहिए, ले ले मुझे बाहों में, ले ले मुझे बाहों में, ले ले मुझे बाहों में, यीशु। एक आखिरी बार, ले ले मुझे बाहों में, ले ले मुझे, ले ले मुझे बाहों में, ले ले मुझे, ले ले मुझे बाहों में, यीशु। कभी कभी आपको खुदा को सिर्फ इतना ही कहना, जब आपको लगे आप टूट रहे हो, आप निराश हो, आपकी प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे, आप बढ़ नहीं रहे हो, आपको चीजें समझ नहीं आ रही, आपको सिर्फ खुदा को बोलना है, ले ले मुझे। मेरे पास 2.5 साल की बेटी है, बड़ी सुंदर, बड़ी क्यूट सी 2.5 साल की बेटी है। हालेलुया। कभी कभी जब वो थक जाती है ना, मेरे साथ जाती है, वो कभी कभी खेलने के लिए जाती है, तो मैं उसको बाहर ले जाता हूँ। और कभी कभी जब वो थक जाती है, पता है वो आकर क्या करती है, वो आकर मेरे पास, वो थक जाती है ना, वो मुझे इतना पसंद है जब वो मेरे पर आती है। वरना पहले तो वो खेल लेगी, उसे लगेगा बस ये भी मैं कर लूंगी, वो भी कर लूंगी, दौड़ती रहेगी। मैं उसे दूर से देखता रहूंगा, क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है। और फिर जब वो थक जाएगी ना, तुरंत आकर मेरे पास आके गएगी, दोदा दोदा दोदा। काश मसीह लोग भी आज यही कर सकते। कभी कभी जब थक जाओ और लोगों की बात चुभने लगे और मुश्किल लगे और कठिन लगे और परेशानी हो जाए, आपको खुदा के पास जाकर पता क्या बोलना है? डैडा। सिर्फ बाहें खोलकर खुदा को बोलना, मुझसे नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, संभाल नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा। सिर्फ बाहें खोलकर खुदा को बोल देना है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, उस दिन वो आपको उठा लेगा, उस दिन वो आपको बाहों में ले लेगा, उस दिन वो आपको संभाल लेगा, उस दिन वो आपके आंसू पोंछ लेगा। आप ये मत सोचना कि जब खुदा आपको नीचे लेकर जा रहा है ना, वो आपको भूल गया है। आपको पता है खुदा आपके सबसे करीब कब है? खुदा आपके सबसे करीब कब है? काश मुझे कोई पतला व्यक्ति मिल जाता। पास्टर आप ही आ जाओ, बस आप अपना जूता जरा उतार दोगे, कहीं मेरे पैर पे न लग जाए, मुझे कल भी प्रचार करना है। सर अगर आप तुषारी से जरा थोड़ा साइड कर देना प्लीज। आपको वचन थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है। कितने लोगों को भजन संगीत 23 पता है? 23। हालेलुया। बाइबल में ही आता है, बाकी जितनों को नहीं पता, बाइबल में आता है भजन संगीत। 22 के बाद 23 आता है और 24 से पहले 23 आता है। हालेलुया, आमीन। उसमें पता क्या लिखा? उसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, है ना। आपकी पत्नी इधर कहीं है? आपकी पत्नी दिल्ली में? आपकी पत्नी, जीसस। सिस्टर जी आप जहां कहीं भी हो, मैं इस आदमी को छू रहा हूं, मैं इन्हें छू रहा हूं, आपका परमिशन हाँ है, मैं समझता हूं, ठीक है। परमिशन लेना पड़ता है, किसी और की अमानत है, क्या पता उन्हें पसंद ना हो कि मैं उन्हें ऐसे छू कर। कई पतियों को आपने देखा है, कई पति ऐसे चलते हैं, शादी के दिन ही वो हाथ पकड़ते, पादरी बोलता उन्हें हाथ पकड़ो बस, बस हो गया। उसके अगले 1 हफ्ते हनीमून है, तब भी पकड़ेगा वो, उसके बाद फिर नहीं पकड़ेगा। फिर चलते कैसे पता है? ये पति ऐसे पत्नी के साथ भी चलेंगे हमेशा एक, पत्नी वहीं कहीं है, वहां दूर कहीं। मेरा बस चले, पता नहीं आप में से कितने लोग शादीशुदा है, नहीं है तो जल्दी कर लो। मेरा बस चले तो हर पादरी के बगल में उनकी बीवी को मैं बिठाऊं। हालेलुया। वो नीचे बैठने वाली है ही नहीं, वो बिल्कुल पादरी के बराबर आने वाली। पास्टर जी मैं कुछ गलत बोला? हम पादरी तो कुछ भी नहीं है,
हमारी असलियत जाननी है तो हमारी पत्नियों से पूछो। मैं कुछ गलत बोला? नहीं नहीं, देखा सही है। हमें ही बोलते, मेरे को बोलते पास्टर जी कैसे हो, पास्टर जी कैसे हो, लेकिन हमारी बीवी नहीं बोलती आइए पास्टर जी कैसे आप घर पे, ऐसे नहीं। आ गए टोन से समझ आ जाता है आज भिंडी मिलने वाली है या कद्दू। हालेलुया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीच में आनंदित रहो, मैं कल चला जाऊंगा 11 बजे, नहीं लूंगा भाई, जल्दी छोड़ दूंगा 10:55। ठीक है, ओके। अब बोलो यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। अब भजन संगीता 23 थोड़ा सीख लेते, सीख ले। भजन संगीता 23 दाऊद का बायोग्राफी है, वो उसने अपनी जवानी में नहीं लिखा, वो उसने अपने एक्चुअली बुढ़ापे में लिखा। 23 उसकी पूरी जिंदगी का कहानी है, इसके लिए उसने बाद में लिखा था उसे, ठीक है। हर लाइन उसके जीवन के बारे में बताती है। पहला लाइन बताता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी, वो उस समय में बताता है जब वो एक जवान लड़का हुआ करता था या एक बालक हुआ करता था। अब लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा। पास्टर साहब इधर आना जरा। अब मान लो ये दाऊद है, देखा मैंने गोलियात से कैसे इनको दाऊद में बदल दिया। इस मीटिंग में यही होने वाला है, कई गोलियात दाऊद में बदलने जा रहे हैं। हालेलुया। थोड़ी देर पहले तक पादरी साहब गोलियात थे, अब पादरी साहब दाऊद। अब मैं मान लो प्रभु और ये दाऊद। अब लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। अब आपने स्कूल में थोड़ा बहुत प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, टेंसेस पढ़े होंगे आपने, है ना? तो टेंसेस के हिसाब से यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, इसका मतलब प्रभु पास है कि दूर है? स्कूल में पढ़ लेते, यहोवा मेरा चरवाहा, समझो इस चीज को, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। इसका मतलब प्रभु दूर है कि पास है? जोर से बोलो। सब गलत स्कूल में पढ़ लेते, दूर है। द लॉर्ड, है ना, ऐसे ना, वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है, इसका मतलब क्या है? वो दूर है कि पास है? जब आप कह रहे हो वो, तो इसका मतलब क्या है? वो दूर है ना? यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं मेरे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को जानता हूं, वो नहीं जानते मेरे को, अलग बात है लेकिन वो उनको मैं जानता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। इसका मतलब प्रभु अभी थोड़े क्या है, दाऊद से दूर है, लेकिन प्रभु उसकी सारी चीजों को संभाल रहे हैं। दूसरा, वो, अब आप सीख जाओगे, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, इसका मतलब प्रभु दूर है कि पास है? थोड़ा जोर से बोलो, दूर है कि पास है? दूर है। वंडरफुल, सीख गए आप, जबरदस्त लोग। हालेलुया। वो मेरे जी में जी ले आता है, दूर है कि पास है? इसका मतलब प्रभु अभी क्या है? दूर है। हल्का सा टच कर लेते जरा, परमिशन ले लिया, बस है पर दूर है। सीख पा रहे हो थोड़ा बहुत? फिर से कोशिश करें, ठीक है। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी, दूर है कि पास है? वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, दूर है कि पास है? वो मेरे जी में जी ले आता है, दूर है कि पास है? चौथा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से जाऊं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि उसकी लाठी और सोटा मेरे लिए काफी है। Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. दाऊद से यू में बदल गया, टेंसी बदल गया। पहले वाक्य में दूर है, दूसरे वाक्य में दूर है, तीसरे वाक्य में दूर है। लेकिन बाइबल कहती है जब पहले वाक्य में चरवाहा खाना मिल रहा है, दूसरे वाक्य में घास मिल रही है, काम चलता जा रहा है, नौकरी ठीक है, तीसरे में जी भर रहा है ना, मतलब है ना, संतुष्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं भी होता, काम चल रहा है। लेकिन चौथे में कठिनाई आ गई है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से जाऊं, मतलब परेशानी 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 परेशानी, चार जगह परेशानी।
बाइबल कहती है जब परेशानी नहीं थी वो दूर था, परेशानी नहीं थी और दूर था, हालेलुया, लेकिन काम था, दूर था। लेकिन जैसे कठिनाई में दाऊद गया, जैसे कठिनाई में दाऊद गया, बाइबल बताती है जैसे कठिनाई में, पहले में दूर था, दूसरे में दूर था, तीसरे में दूर था, लेकिन चौथे में जैसे ही ये कठिनाई से गुजरे प्रभु का मूड ही चेंज हो गया। प्रभु ने कहा ये अकेले नहीं संभाल पाएगा, तो प्रभु ने क्या किया पता है, मैं जो दूर था पास आने लगा। आपको अपना ताकत लगाओगे तो उठने की नहीं आऊंगा। कितना खाते हो आप? आप जब सबसे निराश होंगे ना, प्रभु आपको उठा के चले जाएगा। आप जब सबसे दुख में होंगे ना, प्रभु आपको उठाकर चलाएगा। पूरे उसके अंदर एक ही जगह टेंस बदलता है, और वो टेंस पादरी साहब सिर्फ चौथे वाक्य में, और कहीं पर भी वो टेंस। प्रभु के दास ने यहाँ पे खड़े होकर एक चीज बोला था, आपको याद है आपने क्या बोला? कई लोग आज भी मेरे को मानते नहीं होंगे या मेरे बारे में बुरा सोचते होंगे। जब बुरा सोचते होंगे तो हम बड़ा निराश हो जाते कि ये क्यों बुरा सोच रहे, लेकिन उस समय भी अगर आप हंस पा रहे हो ना, पता है क्यों हंस पा रहे हो आप? क्योंकि आप हंसने वाले के साथ, आनंद वाले के साथ। पादरी साहब आप गा रहे थे ना, आप ही गाना गा रहे थे ना। मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, आप अच्छे हैं, बस मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो इस पादरी साहब ने कहा, क्या बंदा है यार, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, कुछ भी करता रहता है। अब ये सब कुछ सुन के आते, वैसे आप बिल्कुल वैसे नहीं हो, आपको देख के लग रहा बड़े अच्छे नहीं, सच में पादरी साहब। अब इनको देख के कुछ भी बोल दिया, अब ये निराश होके घर आते होंगे। हाँ, सब मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, लेकिन जैसे घर पे पहुंचे प्रभु यीशु, हाय बेबी, कैसा है मेरा बच्चा, हाय कैसे चल रहा है, अरे बता ना क्या खुशी देख रहे हो कितना, शुक्र है पत्नी नहीं है। हालेलुया। पास्टर जिम्मी की भी वाइफ नहीं है यहाँ पे, कल आ रही है, सुबह बोला कल उनको पकड़ूंगा। हालेलुया। जब आप खुदा के साथ हो, कोई कुछ भी आपको बोले, आपके चेहरे की रौनक बनी रहेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आपको पता है खुदा आपके साथ है। हालेलुया। सुबह आप टेंशन में थे, रात को जब गए खुदा बाहें खोल कर खड़ा था। खुदा कहता है मेरे पाँव में तुझे बताता हूं, हालेलुया, दर्द नहीं है ज्यादा बड़ा, बल्कि मेरा प्यार ज्यादा बड़ा है। थैंक यू पास्टर साहब, सॉरी आपको गिरा है। हालेलुया। तभी मैंने आपको बोला, हर बार जब शैतान बोले खत्म हो गया, आप क्या बोलोगे? मुझ में अभी कुछ बाकी।